क्या आपको पता है कि हमारी आर्मी में भी एक स्पाई यूनिट हुआ करती थी। मनमोहन सरकार अर्थात यूपीए की सत्ता में 26/11 जैसे जख्म मिलने के बाद तत्कालीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सुझाव पर साल 2010 से 11 में टीएसडी का गठन किया गया। टीएसडी मतलब टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन। आप इसके नाम पे बच जाइए, क्योंकि इसका नाम जानबूझकर ऐसा रखा गया था ताकि किसी को कानो कान खबर न हो। टीएसजी को यूपीए की विनाशकारी सत्ता ने तहस नहस कर दिया, क्योंकि ये एक काबिल स्पाई यूनिट साबित हो रही थी। इसका काम था इंटेलिजेंस के साथ गुप्त ऑपरेशन करना। माना जाता है कि इस यूनिट में लगभग 40 अफसर काम कर रहे थे, जो अपने अपने क्षेत्र में बेहद ही एक्सपर्ट थे। जिस सोच के साथ इस यूनिट को तैयार किया गया, उसमें ये सफल भी हो रही थी। हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन जैसे आतंकियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर, पाकिस्तान में आईएसआई कार्यालय पर हमला, यही नहीं बॉर्डर इलाकों में ह्यूमन इंटेलिजेंस की पूरी एक टीम भी तैयार कर ली थी और कम से कम 8 गुप्त ऑपरेशन को अंजाम दिया था। लिहाजा हालात ये हो गए कि भारत और पाकिस्तान में बैठे आईएसआई और उसके स्लीपर सेल की मानो रातों की नींद ही हराम हो गई। भारत के अंदर भी इसका असर दिख रहा था। ब्लास्ट और आतंकवादी हमले कुछ वक्त के लिए मानो थम से गए, लेकिन ना जाने कौन सा पहाड़ टूट पड़ा और ना जाने किस दबाव में कांग्रेस की यूपीए सत्ता ने इस यूनिट को साल 2012 के अंत तक अचानक बंद कर दिया, जिसके बाद साल 2013 में लगभग हर महीने आतंकवादी हमले देखने को मिले। लगातार बॉर्डर पर सीज फायर वायलेशन होने लगे। जो आतंकियों को पकड़ने का काम हमारी सशक्त सेना बल कर सकती थी, उसके लिए भी मनमोहन सरकार यूएसए से मदद मांगने को मजबूर हो गई। अब ये वाकई लाचारी थी या सिर्फ दिखावा, वो हम भी नहीं बता सकते। इस यूनिट को बंद करने के लिए सोचिए हमारे आर्मी जनरल तक को नहीं बख्शा गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि टीएसजी के गठन में जनरल वीके सिंह की अहम भूमिका थी। सोचिए आज अगर ये बात सामने आए कि सरकार और सेना प्रमुख के बीच अनबन की स्थिति है, तो इसे इंटरनेशनल न्यूज बना दिया जाएगा। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस वक्त के सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह को इसी तरह बदनाम किया जा रहा था, लेकिन दरबारी मीडिया मूक दर्शक बनकर देखती रही। देखा जाए तो यूपी की सत्ता और सरकार उस वक्त आमने सामने थी। मनमोहन की सत्ता ने टीएसजी की कामयाबी के लिए जनरल को ये सजा दी। इस यूनिट को बंद करने से देश को भारी नुकसान हुआ। 2013 में कई टेरर अटैक इस बात के प्रत्यक्ष उदाहरण है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सत्ता में ये पहली बार हुआ हो, ऐसे और कई घाव कांग्रेस ने देश को दिए। कांग्रेस के समर्थन से 1997 में पीएम बने इंद्र कुमार गुजराल ने तो पीएम बनते ही पाकिस्तान में रॉ के सारे ऑपरेशन पर रोक लगा दी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत का पाकिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस यूनिट कमजोर हो गया और हमें कारगिल में पाकिस्तान द्वारा की गई घुसपैठ की जानकारी ही नहीं मिल सकी, जिसका खामियाजा पूरे भारत ने उठाया। कभी इंद्र कुमार गुजराल तो कभी मनमोहन सिंह। जब भी पीएम की कुर्सी में कोई कांग्रेसी या कांग्रेस समर्थित बैठा है, तो उसने देश का बेड़ा गर्क ही किया है। ऐसी देश विरोधी सोच सत्ता से दूर रहे, यही हमारी सेना के लिए अच्छा होगा।